मीनाक्षी, मैं एक चीज आपको आज बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं। हमने पहले दिन से एक बात कही थी। हमने देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये जांच सौंपी, अंदर से लेकर के बाहर तक और ऊपर से लेके नीचे तक जो इसमें शामिल होगा वो बाहर निकल करके आ पाएगा। ये जो चर्चा आज हम जिन नामों की कर पा रहे हैं, ये नाम भी सीबीआई की इंक्वायरी के बाद निकल कर आए हैं। हमने इस बात को स्पष्टता से कहा था कि अंदर से अंदर बैठा व्यक्ति और बाहर से बाहर बैठा व्यक्ति, सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है, पेपर लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो व्यक्ति होगा वो मैंने हमारी मैंने मान ली, इन्वेस्टिगेशन में मैंने पकड़ा जाएगा। सिद्धार्थ जी मान ली आपकी मंशा, मैंने मान ली आपके शिक्षा मंत्री की मंशा, मैंने मान ली सरकार की और एनटीए की भी मंशा कि जो जो रिकमेंडेशन थे उन रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया। अब सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है? जब इतने लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य एक बार आपने संकट में डाल दिया। अब जिसने पिछली परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, बिना लीक के प्रदर्शन किया था, जिसके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं था, जिसने अपनी तैयारी के बलबूते पर किया था, उसके सामने तो एक संकट आ गया। अब इसकी क्या गारंटी है कि किस तारीख को होने वाले पेपर में उसने उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा या वो आगे करेगा? देखिए ये एक सवाल तो है ना। देखिए मीनाक्षी जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है मैं उससे अब बड़ा बाकी सवाल मेहमानों भी के एक पास है। सिद्धार्थ जी जाना चाहती हूँ। अब मैं आप मेरे सवाल को एक छोटा उत्तर देने दीजिए, फिर जी। आप चले जाइएगा, क्योंकि प्रश्न सरकार से ही है सबसे बड़ा। मुझे पता है बाकी लोग भी क्या कहेंगे। उससे बड़ा भी एक प्रश्न है। जिस प्रकार का मेंटल टोल छात्र झेलते हैं, या जिस प्रकार का एक चुनौती छात्रों के लिए है जब वो परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, सरकार उससे भली भांति उससे अवगत भी है, उसके लिए संवेदनशील भी है। 21 तारीख को छात्र बिना किसी सोच के विचार के जाकर के पेपर दें। सरकार पूरी शुचिता के साथ इस पेपर को कराने का काम करेगी। ये हमारी गारंटी है, कमिटमेंट है। निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी, आप इस बात से आप अग्री करेंगी। जो छात्र काबिलियत रखता है, जो छात्र पोटेंशियल रखता है, उस छात्र को कोई नहीं रोक सकता। और ये पूरे प्रक्रिया में पेपर कैंसिल करना, ये उसी निर्णय को लेकर के किया गया है कि एक भी मेधावी छात्र की सीट को कोई पैसे वाला, कोई मनी बैग वाला ना लेकर के जाए। मैं आपकी इस बात सरकार से ने सहमत जिम्मेदारी हो भी ली। सकती हूँ कि जो काबिलियत रखेगा उसकी काबिलियत सामने आएगी ही। वो एक बार नहीं 10 बार भी पेपर देगा, लेकिन मेंटल ट्रॉमा होता है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती। हम भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं सर, आप भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, और ये प्रेशर जो है हम समझते हैं, मीनाक्षी जी, ये मैंने खुद प्रेशर ही हम कहा। समझते हैं। अब मैं आशुतोष वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। लीक है, सिस्टम भी वीक है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या हो सकता है? कोर्स करेक्शन कैसे हो सकता है? आज बड़ा सवाल ये भी तो है। आज ये 3 मनीषा मैडम हैं, हो सकता है कोई और 3 निकल कर आ जाएंगी, कोई नया मोटे गांव का रैमसर निकल कर आ जाएगा, कोई नया शुभम खेरनार निकल कर आ जाएगा, कोई नया धनंजय लोखंडे बनकर खड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम तो ये सिस्टम को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? धन्यवाद मीनाक्षी जी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी गलती भी मान रही है और गलती मान भी नहीं रही है। इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ तमाशा बना रहे हैं। एनटीए बना क्यों था, इसका उद्देश्य पहले समझिए, और उस समय की क्लिपिंग देखिए, और उस समय मोदी सरकार ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि सीबीएसई बोर्ड और एआईसीईटी, जो देश के बड़े एग्ज़ाम जैसे आईआईटी था, जेई था, एमएनआर था, एआईपीएमटी था, सीबीएसई के होते थे, ये अलग अलग तरीके से कराते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरीके से अब एक एजेंसी बनेगी, और उसके फ़ायदे गिनवाए गए। पहला फ़ायदा कहा कि एक प्रोफेशनल एजेंसी बनेगी जो इस देश के सारे एग्ज़ाम करवाएगी। दूसरा फ़ायदा गिनवाया कि एक लीक प्रूफ एजेंसी होगी, हम छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और तीसरा बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगी कि कहीं एआईपीएमटी का लीक हो गया, कहीं पे उसने गड़बड़ी कर दी, कहीं पेपर इधर हो गया। और चौथा का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। 2017 में ये बिल लेके आए, इस बिल को पास किया गया, 2018 में काम हुआ, 2019 में कोविड और 19 और 20 में कोविड से हम लोग परेशान रहे, तो इस तरह के एग्ज़ाम नहीं हो पाए। फिर 2020 आया, जेई 2020 का एग्ज़ाम के दौरान ही कुछ सवाल ऑनलाइन लीक हो गए, और सेशन 1 में ही लीक हो चुके थे। फिर 2021 में आया, हैकिंग के मामले आए जेई मेंस के 2021 के पेपर में। फिर 2024 में यूजीसी नेट का जून 2024 का पेपर
लीक हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीबीआई को सौंपा, आज तक नहीं पता है। फिर नीट 2024 यूजी का बिहार झारखंड से पेपर चोरी हुआ, ओएसिस स्कूल स्ट्रांग रूम से फोटो खींचकर बेचा गया, सीबीआई जांच की, कुछ छात्रों को रीअरेस्ट किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2025 में तो ये हालात हो गए कि इन्होंने कहा हाँ भाई गलती हो गई, लीक हो गया, सीबीआई हो गया, सबको 720 में 720 नंबर दे दो। आपको याद है ना देश में कितने लोग 100% मार्क्स में लेके आए थे पहली बार। और 2026 नीट यूजी का फिर से पेपर लीक हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहने वाले लोगों को शिक्षा के प्रति, इस देश के युवा के प्रति ये संवेदनहीनता है इनकी। और कहते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये वैसे ही ठीक कर देंगे जैसे रुपया ठीक करने आए थे 2014 में, जो डॉलर के मुकाबले 60 था, आज 96 में लुढ़का पड़ा हुआ है, और इन्होंने सब ठीक कर दिया है। ठीक सर, सब मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं आपको सरकार की मंशा पर संदेह है, आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार से सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा। अब अंकित अवस्थी हमारे साथ एडुकेटर ही जुड़े हुए हैं। मैं अनमोल जी आपके पास और तहसीन जी आपके पास इसके मैं पॉलिटिकल एनालिसिस ज्यादा मैं चाहती हूं कि इस पे क्या करेक्शन हो सकता है, सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है, और सरकार की भूमिका अगर सिस्टम बनाने की है तो विपक्ष की भूमिका सिस्टम को चेक करने की है। तो एक हम प्रोडक्टिव डिस्कशन में जाएं रादर देन हम एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चले जाएं। तो मेरा सवाल आपसे अंकित अवस्थी जी ये है कि सरकार अगर एक अच्छी मंशा के साथ काम करने की कोशिश कर रही है तो फिर इस लीकेज से कैसे बचेगी, जहां पर पेपर तैयार करने से लेकर उसे छापने वाले से लेकर उसे ट्रांसपोर्ट करने वाले से लेकर और जिन सेंटर्स पे परीक्षा करवाई जा रही है वहां तक इतना बड़ा लीकेज है, इतने लूप होल्स हैं कि आप कहां पर आप उसकी बैंडेजिंग करेंगे, कहां उसे ठीक करेंगे। तो आप सरकार की मंशा कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन ये तो छोटी छोटी लीकेजेस इतने बड़े लीक में तब्दील हो सकती हैं, ये हम देख रहे हैं। तो तरीका क्या हो सकता है, ये कैसे ठीक होगा? धन्यवाद मैम। आज की जो घटना घटी है जिसमें टीचर्स का नाम आ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के नाते यहां पर आपके साथ जुड़ा हूं, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि लुटेरों को क्या अंजाम दें। इस दौर ए वक्त में घर का नक्शा घर वालों ने ही थमा दिया था। मैम, कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर टीचर कम्युनिटी के साथ एक सवाल खड़ा हुआ कि पेपर लीक करने वालों में एनटीए के पेपर सेटर थे, लेकिन यहां पर एक बात बहुत बड़ी है और वो ये कि इन पेपर सेटर्स को भी सेलेक्ट करने वाले एनटीए के ही लोग थे। ये बात फिर से एक बात जाननी जरूरी है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस देश ने ना जाने कैसी कैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस देश ने लेके न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके इसरो की चढ़ाइयां, चांद से लेके ना जाने क्या कुछ कर डाला है। हम लोग बहुत साइंटिफिकली एडवांस मॉडर्न हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स दुनिया भर में अपनी पहचान और नाम बना रहे हैं। आज जिन डॉक्टर्स का चयन ये एनटीए करने जा रहा था, अगले 50 साल वो लोग डॉक्टर बनके इस देश के ही स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले थे। मुद्दा यह है कि इन पेपर्स के माध्यम से जिन डॉक्टर्स का चयन होना था, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पढ़ के डॉक्टर बनना था, उनके लिए हमने सुचिता नहीं बरती। हमने शायद इस बात को इतना महत्व नहीं दिया कि इस बात को कितना अच्छे से किया जा सकता है। मैं बार बार डे वन से एक ही बात कहता आया हूं कि अगर हमारा इंटेंट इस पेपर को कराने का सही हो जाए तो मजाल है कि मच्छर भी इसके अंदर घुस जाए।